लैला मजनू हट। अरे भैया क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब गुस्सा क्यों कर रहा हूँ मैं? है ये बैठने की जगह है यहाँ पर? अपने बाप का रेस्टोरेंट समझ रखा है तूने? इतना महंगा रेस्टोरेंट, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तू यहाँ पे बैठेगा? हम यहाँ बैठे ही तो हैं, हमारे बैठने से आपकी कुर्सी थोड़ी ना घिस जाएगी। अबे तुझे पता है तू कितने महंगे रेस्टोरेंट पे यहाँ पे खड़ा है? तेरी औकात कैसे यहाँ पे बैठने के लिए है? भाई साहब, आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? अगर हम यहाँ बैठ गए तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा आपका। तो मुझे मत सिखा कुर्सी घिस जाएगी या नहीं घिसेगी। यहाँ पे काम करता हूँ मैं, तुम जैसे गरीबों को टीचरों के लिए ना यहाँ पर औकात नहीं बैठने की। ये रेस्टोरेंट पता है कितना महंगा है, कितने महंगे महंगे लोग बैठते हैं यहाँ पर। भाई साहब आप गलत समझ रहे हो, हम दोनों भाई बहन है। लैला मजनू आप क्यों बोल रहे हो? अच्छा जी, आप हमें बताएंगे कि आप लैला मजनू है, भाई बहन है या क्या है? ये रिश्ता निभाना है ना तो घर जाके निभाया करो, यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई साहब, आप ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपको ना ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को। आप हर किसी से ऐसी बात करते हैं क्या? मैं तुम कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये रेस्टोरेंट ना बहुत बड़े ओनर का है, बहुत बड़े लोग हैं वो। अगर पता चलिए ना मेरी नौकरी चली जाएगी। भाई साहब, आपको ना शायद पता नहीं है, इस होटल का जो मालिक है ना, वो हमारे भाई हैं। अगर उनको पता चल गया ना कि आपने उनके भाई और उनकी बहन के साथ बदतमीजी करी है, तो आपको तो वैसे ही नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा जी, क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का नाम राजा है, ये देखो, उसने मेरे को एड्रेस दिया था यहाँ का, ये देखिए। दूंगा ना भी खींच के एक। भाई पहली बात तो यहाँ का जो ओनर है वो लड़का नहीं लड़की है, उनका नाम है रूपा। और दूसरी बात, गलत पता पे आके मुझे सिखा रहा है कि मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, मेरे भाई का ये है? रिश्तेदारी निभाने की जरूरत है तेरे को? क्या भाई साहब, ये मेरे भाई का पता नहीं है? आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। क्या करना है तुम दोनों यहाँ पर, ये बताओ मुझे पहले। आप प्लीज़ हमारी एक मदद कर दीजिए। आप ये प्लीज़ ये पता बता दीजिए हमें। तो तेरे का मैं चाचा लगता हूँ, तेरे रिश्तेदार लगता हूँ मैं बताऊंगा तेरे को एड्रेस कहाँ का है कहाँ का नहीं है। और अपनी बहन को उठा, गरीब जैसी औकात नहीं है तुम्हारी और मेरे सामने लबड़ लबड़ कर रहे हैं। भगो यहाँ से। अगर आप एड्रेस बता देंगे तो क्या हो जाएगा? बता दीजिए ना ये एड्रेस। तो मारू खींच के दोनों का भी। बता दीजिए एड्रेस। क्या बदतमीजी है? किस तमीज से बात कर रहे हो तुम इनसे? अरे मैडम ये ऐसी है, गलत पता पूछ रहे हैं। बताने का ना तरीका होता है, अगर एड्रेस गलत है तो सही से बोलो ना। ये कोई तमीज है बात करने की? अरे मैडम इनका ऐसी है। तुम तो ना चुप ही रहो, ज्यादा शौक चढ़ा है दादागिरी करने का। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। और भाई साहब आप क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। मैम साहब, वो क्या है ना, हम लोग ना आज ही गांव से आए हैं और यहाँ हम अपने भाई को ढूंढने आए थे। हमारे भाई ने हमें ये पता दिया था, उसने कहा था कि इस पते पर आकर पूछ लेना किसी से भी। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आपका भाई भाई कोई नहीं रहता यहाँ पर। देखिए सच में ये पता ना गलत है। ये मेरा ही रेस्टोरेंट है और यहीं का पता दे रखा है। और आपको ये जिसने भी पता दिया ना गलत लिख के दिया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पे कैसे और क्या करने आए हैं? यही तो मैडम मैं बोल रहा था। तुम्हें बोला है मैंने बोलने के लिए? चुप रहो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये पता एकदम सही है। आप एक बार ठीक से देखिए ना, क्या पता ये पता यहीं कहीं आसपास हो। देखिए मैं आप दोनों की ना सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन सच में आपके भाई ने आपको ना गलत एड्रेस दिया है। हो सकता है आप लोगों को ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसका मतलब हमारे भाई ने हमसे झूठ बोला? मैम साहब, हमारा तो इस शहर में कोई नहीं है। अगर हमें हमारा भाई नहीं मिला तो हम तो लुट जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है इस शहर में, खाने के लिए रोटी नहीं है। हम कैसे जिएंगे यहाँ पर? क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैम साहब, वो बात ऐसी है कि हमने अपने भाई के लिए ना सब कुछ किया। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमने अपना घर बार तक बेच दिया। सारा पैसा उसकी पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। और एक महीने पहले उसका कॉल भी आया था हमारे पास। हमने उससे पूछा था कि भाई कैसी तेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो उसने हमें बोला कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जैसे ही मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं अपना बिजनेस खड़ा कर लूँगा, तो हमें गांव से शहर में बुला लेगा। पर अभी 2-4 दिन पहले मैंने कॉल किया तो उसने ये पता बताया था और आप कह रही हैं कि पता गलत है। आप बताइए ना, हम कहाँ जाएंगे? देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके भाई ने ना आपके साथ फ्रॉड किया है और ये सब ना उन्होंने पैसों की वजह से किया है। जैसे कि आपने बोला गांव में ज़मीन वगैरह बेच के आप लोग यहाँ पे आए हैं और उन्होंने एड्रेस भी गलत दिया, तो उन्होंने आपके साथ ना धोखा ही किया। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारा सगा भाई है। अरे ऐसा तो कुछ सौतेला भाई भी नहीं करता जैसा आप बता रही हैं। आप गलत बोल रही हैं, है ना छोटी? नहीं मैम साहब आप गलत समझ रहे हो, हमारा भाई हमें धोखा नहीं दे सकता। देखिए संसार का ना नियम ही यही है, अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे ना तो वो आपको ना धोखा ही देगा। और शहर में आके ना हर किसी को पल लग जाते हैं।
यहाँ पे आके ना कोई रिश्तेदारी नहीं देखता, उनको बस पैसा दिखता है और कुछ भी नहीं। साहब हम कहाँ जाएंगे, उसी के भरोसे हम इस शहर में आए थे कि चलो हमारा भाई हमें मिल जाएगा, अच्छे खासे घर में रहेंगे हम, और मेरी छोटी बहन की शादी करा देगा वो। लेकिन सारे सपने चूर हो गए मेम साहब। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है? नहीं मेम साहब। ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं और आपकी बहन को मैं मेड का काम दे सकती हूँ अपने घर में। मेम साहब अब हम क्या ही काम करेंगे, हम अब किसी चीज़ के लायक ही नहीं है। देखिए एक बार अगर सब कुछ बिगड़ गया इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा शुरुआत नहीं हो सकती। अगर आपको मौका मिल रहा है ना तो अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, और ना आप कर सकते हैं। अगर आपको काम मिले तो आप ना अपनी बहन की भी शादी करवा पाएंगे। एक बार आप सोचिए, और रहने खाने पीने की टेंशन मत लीजिए, यही पे मेरा रेस्टोरेंट है, रहने का और खाने पीने का मैं देख लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आजकल तो इतना कोई अपना भी नहीं करता जितना सब आपने किया हम दोनों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जितना आपने करा है उतना हमारा सगा भाई ने तक नहीं करा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अरे देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी का यही रूल है कि अगर कोई धोखा दे ना तो कोई अच्छा भी इंसान मिल जाता है, और मेरा तो फर्ज था, बस मैंने वही किया है। अच्छा आप दोनों ने कुछ खाया है? आप दोनों ना बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना मंगवाती हूँ।